हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लॉर्ड जियुंग मंगा का एपिसोड लेकर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए तो इस एपिसोड को भी शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गाओ बिन और जियुंग एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। गाओ बिन और सियुंग एक दूसरे के सामने होते हैं। गाओ बिन सियुंग के ऊपर देखता है और उसे डॉज कर देता है और कहता है कि तुम अभी मेरे सामने कच्चे हो बच्चे। और जियुंग पीछे की तरफ देखता है और गाओ बिन कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। लेकिन जियुंग तभी अपने फेरी अटैक को यूज़ करता है, आइस फेरी, और उससे गाओ बिन के ऊपर हमला कर देता है। और गाओ बिन उसे रोकता तो है लेकिन उसकी हालत ख़राब हो जाती है और पीछे की तरफ वो ढकेला जाता है और पीछे की तरफ ढकलते हुए अपने आप को किसी तरीके से संभालने की कोशिश करता है। गाओबिन गाओबिन की हालत ख़राब हो चुका होता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन अचानक से कुछ देख के हैरान हो जाता है कि जियुंग सीधा उसके ऊपर आ जाता है और अपने भाले के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है। कहता है कि मरो कमीने। लेकिन गाओबिन किसी तरीके से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं अपने हथियारों के साथ। लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, इतना ताकत। और वो पीछे की तरफ ढकेला जाता है, उसे रोक नहीं पाता और सीधा जाके एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और गाओबिन जाके एक पहाड़ के अंदर धंस जाता है। मतलब वहाँ पर ही चिपक जाता है पहाड़ के अंदर और उसकी हालत ख़राब हो जाती है और कहते हैं कि नहीं, मैं अभी भी फाइट बैक कर सकता हूँ। लेकिन वो जैसे ही सामने की तरफ देखते जी सीधा उसके सामने आ जाता है और अपने भाले को उसके गर्दन के नीचे, मतलब गले में घुसाड़ देता है। और क्या जी उससे कहता है कि अब तुम उनका मौत का सबक सको जिन लोगों ने तुम्हें मारा है। और उसे वहीं पर जान से मार डालता है। कहता है कि अब तुम नरक में जाके यमराज से पूछना कि एक बच्चे के हाथों तुम कैसे मर गए, और अब नरक में जाके सरो। और कहता है कि अब यही तुम्हारा आखिरी दिन है गाओबिन। और उसके बाद हमारे अंकल जोंग का होश आ जाता है और हम लोग को बताया जाता है कि गाओबिन मर चुका है। और जैसे ही वो लोग देखते हैं गाओबिन मर चुका है, वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर उनके सामने अपना भाला फेंक देता है और उनके सामने वो भाला आके घुस जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जी कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। और वो सभी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ हमारे लाइफ को बख्श दीजिए। और पीछे से अंकल जोंग भी उठते और कहते हैं कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम लोग हमें अपने ग्रुप में ले चलो वहाँ पे, और कोई अगर चालाकी करेगा तो वो लोग जिंदा लाश बन के रह जाएंगे। और सभी के सभी लोग अंकल जोंग की इस बात को मान लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन सभी के साथ हमारे जीयूंग और अंकल जोंग भी जा रहे होते हैं। जाते वक्त जीयूंग और स्टोरेज रिंग को देख रहा होता है जो गाओबिन को मारने के बाद गाओबिन के पास से जीयूंग को मिला था। और देखते ही कहते हैं कि इसके अंदर तकरीबन 1,50,000 गोल्ड कॉइन के जितना पैसा है। और ये बात अंकल जोंग कहते हैं। उसके बाद हमारा जीयूंग कहता है कि अगर इसके अंदर इतना ज़्यादा पैसा है तो क्विंसी के लिए भी पैसा इकट्ठा हो चुका है, लेकिन आपको भी अपने पास कुछ रखना चाहिए, हमारे लोगों को भी पैसों की कुछ ज़रूरत हो सकता है। इसी वजह से हम लोग अभी उसके सेक्ट में जाएंगे और जाकर देखेंगे वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ मिलता है या नहीं जो हम लोगों के लिए ज़रूरी होगा। और उनके डाकुओं में से एक कहता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि हम सभी लोग गाओबिन के साथ यहाँ पे आ गए थे आपसे लड़ने के लिए, यहाँ पर कोई होगा ही नहीं। गाओबिन के चेले की बात को सुनने के बाद जियूं मुझसे कहता है कि चुप रहो और हमें रास्ता दिखाओ। उसके बाद वो चेला भी कहता है ठीक है माय लॉर्ड, हम लोग तकरीबन पहुंच ही गए। वो देखिए माय लॉर्ड वहाँ पे है, वहाँ पर ही हम लोगों का सेक्ट है और उसी के अंदर हम लोग रहते हैं। जब हम लोग पहाड़ के ऊपर भी होते हैं तब भी उस सेक्ट को देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पे जाने आने जाने का पैसेज भी बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का है। उसके बाद जियोंग कहता है कि मुझे रास्ता दिखा। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि ठीक है माय लॉर्ड, आपके आगे यहाँ पे चलिए आगे की तरफ बढ़ते। और वो लोग आगे की तरफ बढ़ते लेकिन जियोंग को तभी कुछ महसूस होता है और उसके कदम वहीं पे रुक जाते हैं। जियोंग को एक खतरे का सेंस होता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अंकल जोंग से कहता है कि मिस्टर जोंग हम लोगों को यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। उसके बाद जोंग कहता है कि क्या हुआ जियोंग, क्या कुछ करा था। उसके बाद जियोंग कहता है कि जब से मैंने डार्क स्पीयर टेक्निक को मास्टर किया है तब से मैं आसपास में क्या हो रहा है उन सभी चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ।
और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा खतरा लग रहा है जो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ पे कोई ऐसा भी है जो हम लोग को मार सकता है, लेकिन वो कोई ज़िंदा इंसान नहीं, वो कुछ और ही है। इसके बाद आसपास के पहाड़ से काफ़ी ज़्यादा धुंध होने लगता है, पहाड़ के बर्फ पे नीचे गिरने लगता है। एक पहाड़ का पूरा बर्फ गिरने के बाद वहाँ पे एक अजीब सा चेहरा बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा जायंट और ख़तरनाक लग रहा होता है, और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि कोई यहाँ पे मेरे प्रेजेंस को भी महसूस कर पाएगा। और जी यूंग की तरफ देखते हुए कहता है कि यह बच्चा काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। मुझे लगा नहीं था कि कोई इंसान इतना ज़्यादा ताकतवर होगा, लेकिन लगता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लिया है और ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। मुझे ह्यूमंस पे नज़र रखने के लिए लगता है कि अब दूसरे किसी जगह पे जाना होगा। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके उसे देख लीजिए। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड तो ख़त्म हुआ, लेकिन इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं बहुत ही जल्दी लेके आ जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करना है कि मेरे सेकंड चैनल में भी